हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशंस हैं और इसको हम सोल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी है जैसे हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि इस तरह की इक्वेशन सोल्व करते थे। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इस तरह की इक्वेशन में हम क्या करते थे, x एक टाइम में किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। बट अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में दो इक्वेशन हो सकती है दो वेरिएबल में, या फिर तीन इक्वेशन हो सकती है तीन वेरिएबल में। ठीक है, तो दोनों को हम सोल्व करेंगे यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो इसका तरीका क्या है कि हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस a2z इक्वल टू d2, और थर्ड ये दे रखी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कोफिशिएंट्स लिखने हैं एक्स वाई जेड के। तो फर्स्ट आ जाएगा a1 b1 c1, फिर a2 b2 c2, फिर a3 b3 और c3। उसके बाद यहाँ से हम जो x लिखेंगे वो भी लिखेंगे जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड, और जो b है और राइट वाला वेक्टर d1 d2 d3। अब अगर हम एक्स वाई इनको देखें ए एक्स प्लस बी को, तो ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो लिखा हुआ है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए एक्स इज इक्वल टू बी से। ए एक्स इज इक्वल टू बी, क्योंकि ए की मल्टीप्लाई इससे करोगे एक्स वाई जेड से, तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड इज इक्वल टू डी वन। फिर नेक्स्ट ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इक्वल टू डी टू। तो मतलब ए इंटू एक्स का मतलब यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एक्स वाई जेड निकालना है। तो एक्स वाई जेड निकालने के लिए हम एक तो जो हमारा फर्स्ट केस है वो डिपेंड करेगा कि एक्स निकालने के लिए कि जो ए मैट्रिक्स है कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, सपोज इफ ए इन्वर्स एग्जिस्ट, तो ए अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करता है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ए इनवर्स तब एग्जिस्ट करेगा जब डिटरमिनेंट क्या होगा, नॉन जीरो। ठीक है, तो हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ए इनवर्स से। तो इधर भी मैंने ए मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से और इधर भी कर दिया, यानी कि हम प्री मल्टीप्लाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ से ए इनवर्स इंटू आई, ए क्या बन जाएगा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, और आई की मल्टीप्लाई किसी भी मैट्रिक्स से करोगे तो वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो आई इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ये हमारा आंसर आ गया ए इनवर्स बी। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मतलब हमारा जो ये तरीका है, अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता हुआ तो हम क्या करेंगे, ए इनवर्स निकाल लेंगे और हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी से, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और ए इनवर्स का फार्मूला तुम्हें पता ही है, ए इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अब दूसरा केस भी हो सकता है। दूसरे केस में अगर ए का इन्वर्स एग्जिस्ट ना करता हुआ, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए अगर जीरो आ जाए, यानी कि हम कह रहे हैं कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में क्या करेंगे। तो उस केस में देखो, इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास सिस्टम दे रखा है ए एक्स इक्वल टू बी, हम इसमें क्या चाहते हैं, इसमें हम चाहते हैं कि हमें इस साइड जो है लेफ्ट साइड में खाली x मिल जाए। जैसे हमने इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल गया था, आई इंटू एक्स, यानी x मिल गया था। लेकिन ए इनवर्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं, मतलब हम प्री मल्टीप्लाई ए इनवर्स तो कर ही नहीं सकते इस इक्वेशन में, बट हमको x भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ए से, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एडजॉइंट ए, और प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं एडजॉइंट ए से। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ये बन जाएगा ए एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। अब हमें पता है, एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो ये वाली यहाँ पुट कर दो, तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी। तो यहाँ से आई, तो आई इंटू एक्स, एक्स ही बनेगा,
तो यहाँ से x की जो वैल्यू है यहाँ पर ये बन जाएगी डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब यहाँ पे हमें निकालना है x, तो अब डिटरमिनेंट a जो है वो तो 0 है, तो यहाँ पे तो इस साइड तो 0 आ जाएगी। 0 इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अब यहाँ पे होगा क्या, जिसमें डिटरमिनेंट ऑफ a 0 होगा उसमें हम एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर वो 0 आ गया तब तो हम कहेंगे कि ax इज इक्वल टू बी हैज़ इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, हैज़ इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है। दूसरा केस, अगर एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू बी अगर नॉन जीरो आ गया तो उस केस में क्या होगा, ये क्वांटिटी नॉन जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी। तो उस केस में हम कहेंगे कि ax इज इक्वल टू बी हैज़ नो सोल्यूशन, ax इक्वल टू बी हैज़ नो सोल्यूशन। तो हमारे पास अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो इस सारे को हम इस तरह से समराइज कर सकते, तो इस तरह से हम इसको समराइज कर सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ a अगर नॉन जीरो है फिर तो x निकल जाएगा a इनवर्स इंटू बी वाले फार्मूले से, यहाँ से x निकल जाएगा। ये होगा केस नंबर 1। केस नंबर 2 में अगर डिटरमिनेंट ऑफ a 0 हो गया तो इसमें दो सब केस बनेंगे, सब केस 1 और दूसरा सब केस 2, सब केस 2। तो इस वाले सब केस में क्या होगा कि हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। अगर ये 0 आ गया फिर तो हम कह देंगे इट हैज़ इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन। अगर ये नॉन जीरो आ गया, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी अगर नॉन जीरो आ गया तब हम कहेंगे इस केस में नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो सिस्टम होगा ax इक्वल टू बी उसके 3 तरह के सोल्यूशन आ सकते हैं। एक तो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास डिटरमिनेंट हो क्या होगा, नॉन जीरो हो जाएगा। दूसरा केस जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 आ जाए फिर हम बोलेंगे इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन, और जब एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन जीरो आ जाए तब हम कहेंगे नो सोल्यूशन। तो 3 तरह के सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट a नॉन जीरो होना चाहिए, इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन के लिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 होना चाहिए, और नो सोल्यूशन के लिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये 3 हमारे पास केसेस बनेंगे इसमें। तो अब क्वेश्चन करते हैं। तो इसका जैसे क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखेंगे a, कि a की वैल्यू क्या है। a यहाँ पे कितना है, 1 2 2 5, और जो x है वो है x y, और जो b है हमारे पास यहाँ पे है 4 9। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि a का डिटरमिनेंट चेक करना होता है ताकि हम 3 केस में से एक केस डिसाइड कर पाएँ। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ a कितना आएगा, 5 इंटू 1 5 माइनस 4 1 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब यूनिक सोल्यूशन होगा, इसका यूनिक सोल्यूशन। तो अब क्या करते हैं, तो इसमें x कैसे निकालते हैं, a इनवर्स इंटू बी से निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से इसका a इनवर्स निकालते हैं। तो a इनवर्स के लिए फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी। एडजॉइंट ऑफ a होता है फार्मूला इसका, और डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। तो एडजॉइंट a निकालते हैं पहले इसका। एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का कोफैक्टर कितना आ जाएगा 5, 2 का कितना हो जाएगा -2, और 2 1 का यानी कि 2 का कोफैक्टर कितना आएगा -2, और 5 का हो जाएगा 1। इसका ट्रांसपोज कर देते हैं। तो 5 -2 1, ये आ गया एडजॉइंट ऑफ a। और a इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a तो 1 ही है इसका, तो इसका इनवर्स आ गया 5 -2 और 1। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से x के लिए हमें a इनवर्स इंटू बी निकालना है।
तो ए इनवर्स तो ये है 5 माइनस टू 1, और जो इसका बी है वो है 4 9। तो इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 5 20, 20 माइनस 18 2 आ जाएगा, और माइनस 8 प्लस 9 1। तो ये आ गया ए इनवर्स बी। और हमें पता है कि x क्या होता है, ए इनवर्स बी के इक्वल होता है, यानी कि x आ गया 2 1 के इक्वल। और जो x है हमारा क्या था, x और y, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी 1। ये आंसर है। नेक्स्ट करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। तो सबसे पहले यहाँ से a लिखते हैं, a बनेगा 1 1 1 1 माइनस 1 1 2 1 और माइनस 1। अब निकालते हैं इसका डिटरमिनेंट। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1, ये आ जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 1 प्लस 2 1 प्लस 2। तो ये बन जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 3 प्लस 3 हो जाएगा, और ये 3, तो 6 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करेगा। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर का ट्रांसपोज, 1 का कोफैक्टर निकालते हैं। 1 का कोफैक्टर कितना आएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ये 1 2 पे है तो इसमें माइनस आएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 3। और 1 का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 3, तो प्लस 3 हो जाएगा। फिर इस 1 का निकालेंगे, इसमें माइनस आएगा, तो माइनस 1 माइनस 2, तो ये प्लस 2 हो जाएगा। माइनस 1 का निकालेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा। फिर 1 का निकालेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा। 2 का निकालेंगे 1 प्लस 1, ये हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 2। उसके बाद 1 का निकालेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और माइनस 1 का निकालेंगे तो माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा। और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 0 3 3 2 माइनस 3 1 और 2 0 माइनस 2। तो ये हमारे पास आ गया इसका इन्वर्स। तो अब हमने करना क्या है कि अभी ये ज्वाइंट आया तो ए इनवर्स जो है वो 1/6 हो जाएगा, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका 1/6 आया था। 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस 2। तो x की वैल्यू जो है हमारे पास वो क्या होती है, ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू बी, तो 1/6 0 2 2 3 माइनस 3 0 3 1 माइनस 2 की मल्टीप्लाई किससे करनी है, b से। और b हमारे पास यहाँ पे है 6 2 1 6 2 1, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 प्लस 2 6 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट 18 माइनस 6 12 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारे पास 6 इंटू 3 18 18 प्लस 2 20 20 माइनस 2 18। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो बन जाएगा 1 ये 2 ये 3। तो अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी, x y z ये हमें दे रखा है 1 2 3, तो x आ गया 1 y आ गया 2 और z आ गया 3। ये आंसर है।